आइए चैप्टर नंबर 1 का जो बाकी क्वेश्चन आंसर है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। आइए 21 नंबर तक बता दिए थे। 22 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेघालय से होकर नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है? छत्तीसगढ़। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु, यानी भारत का पूर्वी बिंदु और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलती है? तो भारत का जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है यह तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है। तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जब अक्साई चीन और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारत का अधिकार हो जाएगा तब लद्दाख हो जाएगा वर्तमान के अनुसार जो है आपको जम्मू कश्मीर। 8 केंद्र शासित प्रदेश में से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और सबसे छोटा लक्षद्वीप। सबसे बड़ा दिल्ली और सबसे छोटा लक्षद्वीप, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? खंभात की खाड़ी दमन और दीव के बीच अवस्थित है। दमन और दीव। किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी हुई है? आप याद कीजिए, बताए हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ जुड़ी हुई है, 8 राज्य, 8 राज्य के साथ। कल बताए हैं। भारत के कितने राज्य की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? समुद्र तट को स्पर्श करती है 9 राज्य। 9 राज्य की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? 4। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप भारत के मानचित्र पर दादर नगर हवेली दमन और द्वीप को देखिए। दादर नगर हवेली दमन और द्वीप जो है आपको समुद्र के साथ सीमा बनाती है। फिर आप लक्षद्वीप को देखिए, समुद्र के साथ सीमा बनाती है। पुडुचेरी समुद्र के साथ सीमा बनाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र के साथ सीमा बनाती है। ये 4 है, समझ गए? तो 4। भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य की, कितने ने, किस राज्य की समुद्री तटरेखा, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक है? गुजरात। गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? 5। देखिए इस क्वेश्चन में आपको हम समझाए थे, याद कीजिए आप। अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है और साथ ही साथ समुद्री सीमा भी नहीं बनाती है, तब हो जाएगा 5। अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है तथा समुद्री सीमा, इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, समुद्री सीमा भी नहीं बनाती है। समुद्री सीमा भी नहीं बनाती है, समुद्री सीमा भी नहीं बनाती है। अब इसका उत्तर हो जाएगा 5। अब इसका उत्तर होगा 5। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 राज्यों में है? पुडुचेरी। आप याद कीजिए, हम आपको बताए हैं पुडुचेरी में कितना जिला है? 4। माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी। माहे जिला केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है। तो पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 अलग अलग राज्य में है। इसका विस्तार केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों में है। यनम है आंध्र प्रदेश में, सी। माहे है केरल में, कराईकल है तमिलनाडु में, यानी CBA, यानी आंसर क्या हो जाएगा? A। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करती है? 7। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। आप याद कीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत को श्रीलंका से। आदम ब्रिज किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच है। राम सेतु, आदम ब्रिज का हिंदी होता है राम सेतु। राम सेतु, राम सेतु जो है भारत और श्रीलंका के बीच है और उसी सेतु के जरिए तो जो है भगवान राम गए थे श्रीलंका, समझ गए? तो आदम ब्रिज का हिंदी होता है राम सेतु। राम सेतु जो है भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। आदम ब्रिज का ही हिंदी होता है राम सेतु, भारत और श्रीलंका के बीच है। रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है, भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, भारत और चीन। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनी का है। मालदीव और
मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल, अंडमान और कोको द्वीप के बीच कोको चैनल, अंडमान और कोको द्वीप के बीच कोको चैनल। कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है? 9 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग। अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल। कितना है? 10 डिग्री चैनल। ग्रेट चैनल किसके बीच है? ग्रेट चैनल की अगर हम लोग बात करें तो जो ग्रेट चैनल है ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है। कोको जल संधि किसके बीच है? कोको जल संधि अंडमान और म्यांमार के बीच है, अंडमान और म्यांमार के बीच। ऐसे तो है अंडमान और कोको द्वीप के बीच, लेकिन कोको द्वीप के ऊपर किसका अधिकार है? म्यांमार का। तो इसी वजह से अंडमान और म्यांमार हो जाएगा। भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा है? 4096 किलोमीटर। 4096। कितने ऐसे राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? 5। कितना है? 5। कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, सब। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? बिहार की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। देखिए, अगर आप पूरा पहला चैप्टर को पढ़े हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से ना है, समझ गए। भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा है? 3488। कितने ऐसे राज्य है जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है? देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो राज्य कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं कह रहा है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख को अगर हटा दीजिएगा तो 4 राज्य बचता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। राज्य पूछ रहा है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 4। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछता, तब उत्तर हो जाता 5। ऐसे होगा 4। निम्नलिखित में से कौन कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सब। इनमें सभी। निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है? लद्दाख की सीमा चीन के साथ लगती है, लद्दाख। भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श? 3323 किलोमीटर। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? राज्य पूछ रहा है। ऐसे तो 5 है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। लेकिन राज्य की अगर बात की जाए तो 3, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो 3 होगा उत्तर। कौन कौन से राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तीनों, उपर्युक्त सभी। कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की सीमा लगती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की सीमा लगती है, दोनों की सीमा लगती है, समझ गए। तो दोनों इसका उत्तर हो सकता है, ए और सी दोनों। नेपाल के साथ कितना किलोमीटर की सीमा है? 1751। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? नेपाल के साथ 5 राज्य की सीमा लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 5। कल तो सब बात बताए हैं ये सब। कौन ऐसे राज्य है जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? सब, उपर्युक्त सभी। भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? 1643 किलोमीटर। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है? 4। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यही 4 राज्य सीमा बनाती है। कौन कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगती है? इनमें से सभी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सब। भारत का भूटान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा स्पर्श? 699। भारत का अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा है? 106। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य की सीमा स्पर्श करती है? 5। बांग्लादेश के साथ 5 ना हो, 5। चीन के साथ कितने राज्य की सीमा स्पर्श करती है? चीन के साथ 4 राज्य, 4 राज्य। म्यांमार के साथ 4 राज्य, पाकिस्तान के साथ 3 राज्य, भूटान के साथ 4 राज्य, भूटान के साथ 4, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 4। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है? 4। कौन राज्य की सीमा भूटान के साथ लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, सब। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई 24 समुद्री मील। अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 200 समुद्री मील। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहां से किया जाता है? चेन्नई से, चेन्नई से किया जाता है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन जो है चेन्नई से किया जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सा स्थान है? यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा करते हैं, कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा करते हैं सड़क मार्ग से, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलाकर भारत के अंदर कितने, कम से कम कितने राज्य से होकर गुजरना है? देखिए, कोहिमा है नागालैंड में, और कोट्टयम की अगर हम लोग बात करें तो यह है आपको केरल में। कोट्टयम की अगर हम लोग बात करें तो यह है आपको केरल में। यानी आपको नागालैंड से केरल की यात्रा करना है सड़क मार्ग से, और कम से कम कितने राज्यों से आप गुजरिएगा। तो यहां पर तो मानचित्र लगाना एकदम से जरूरी है, समझ गए। लेकिन मानचित्र जो है यहां पर है नहीं, मानचित्र नहीं लगाया है जी।
कहां एक को पेज पढ़ना है? पागले है तुम? दिमाग उमाग है? बिना मानचित्र का ही क्वेश्चन बनेगा? मानचित्र है जी किसी के पास? क्वेश्चन आंसर करवा रहे तो इसका क्या मतलब है? देखिए, मानचित्र अगर आपके पास है और अगर आप नागालैंड को देख रहे हैं, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, नागालैंड से आपको सड़क मार्ग से आना है, तो नागालैंड से सबसे पहले आपको असम आना पड़ेगा, नागालैंड से सबसे पहले असम आना पड़ेगा, असम के बाद आपको पश्चिम बंगाल आना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु और फिर तब आप केरल आ सकते हैं। तो नागालैंड 1, असम 2, पश्चिम बंगाल 3, ओडिशा 4, आंध्र प्रदेश 5, तमिलनाडु 6, केरल 7, 7 राज्यों से आपको गुजरना होगा। नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आंसर हो जाएगा 7 होगा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित सीमा का कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भाग नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है। देखिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत जो है टोटल 24 जिला आता है। 24 जिला में से अगर देखा जाए, 24 जिला में से अगर देखा जाए तो 2 जिला राजस्थान का आता है, 2 जिला जो है आपको राजस्थान का आता है। फिर जो है आपको 14 जिला की अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा का आता है, और 8 जिला की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश का आता है। तो उत्तर प्रदेश का 8 जिला, हरियाणा का 14 जिला और राजस्थान का 2 जिला। उत्तर प्रदेश का 8 जिला, हरियाणा का 14 जिला और राजस्थान का 2 जिला। ये टोटल 24 जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा का कुछ जिला आता है, राजस्थान का कुछ जिला आता है, उत्तर प्रदेश का कुछ जिला आता है। लेकिन पंजाब की अगर हम लोग बात करें तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, अर्थात उत्तर हो जाएगा आंसर बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है? गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। हां। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में है? नहीं। भारत की अगर आप बात करेंगे तो कर्क रेखा के नीचे का जो भारत है वह उष्ण कटिबंध में है, और कर्क रेखा के ऊपर का जो भारत है समशीतोष्ण कटिबंध में है। कर्क रेखा के नीचे का भारत यानी दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध में है, और कर्क रेखा के ऊपर का भारत यानी उत्तरी भारत समशीतोष्ण कटिबंध में है। तो भारत सिर्फ उष्ण कटिबंध में नहीं है बल्कि उष्ण और समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में है। गलत है ये। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हाँ। कौन सा सही है? 2 और 4। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 18% है। 18% है। 18। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 6,30,000 से भी अधिक है। 6,44,000 समथिंग गांव है। 6,44,130 गांव है समथिंग, समझ गए। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो 6,30,000 के साथ आप जा सकते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? मतलब कौन सा गलत है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है? समझिए कौन सा गलत स्टेटमेंट है। पहला, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। हाँ। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है? नहीं। देखिए, सूर्योदय होता है पूरब में, और भारत के सबसे पूरब में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे पश्चिम में गुजरात है, तो सबसे बाद में सूर्योदय होता है गुजरात में। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, ना कि मिजोरम में। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय इसलिए होता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के सबसे पूरब में है। आंसर डी। यही गलत है, गलत को ही चुनना था। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? देखिए, यानी जो अक्षांश रेखा सिक्किम से गुजरता है, देखिए मानचित्र ने लगाया है, दीजिए तो मानचित्र है, साला पागल है ये सब। सिक्किम से जो अक्षांश रेखा गुजरता है वह उत्तर प्रदेश से भी गुजर सकता है और राजस्थान से भी गुजर सकता है। उत्तर प्रदेश से भी गुजर सकता है और राजस्थान से भी गुजर सकता है। हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, पंजाब जम्मू कश्मीर नहीं होगा, समझ गए। राजस्थान उत्तर होगा इसका, लीजिए राजस्थान उत्तर होगा। राजस्थान जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती हुआ है राजस्थान का जोधपुर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से एकदम गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं, झारखंड से। हाँ। 1, 2 और 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 से होकर गुजरती है। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो गांधीनगर। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता। कोलकाता।
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिल्ली में। दिल्ली में। कौन सा शहर कर्क रेखा में सबसे निकटतम है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो जबलपुर। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। माही।